अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सलमान एकेडमी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है। आज हम केमिस्ट्री के पेपर में आपने अक्सर बेशतर एक सवाल देखा होगा कि किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की तादाद को कैलकुलेट करना आपसे पूछा जाता है। तो इस मकसद के लिए वो लोग आपको एटम दे देंगे। मिसाल के तौर पर एक सवाल है, उसमें ऑक्सीजन, मैग्नीशियम और क्लोरीन, ये 3 एटम आपको दिए गए हैं। सही। इनके साथ साथ आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी दिए गए हैं। मिसाल तो मैं इनके एटॉमिक नंबर भी मैं लिख देता हूँ, 8, 12 और 17। सही। और इनके मास नंबर क्या है? मास नंबर है 16, 24 और 35। सही। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं और न्यूट्रॉन कितने हैं। आज से कुछ दिन पहले मैंने केमिस्ट्री के मुतालिक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको एटम का एक बेसिक स्ट्रक्चर बताया था कि एटम होता किस तरह से, सेंटर में क्या होता है, साइड में ऑर्बिट होते हैं, उसमें क्या है। तो अगर आप मेरी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के ऊपर आप देखिएगा, एक टैग लगा हुआ नज़र आएगा आपको कि विजिट सलमान एकेडमी। सही है। उस पर क्लिक करें और मेरी सलमान एकेडमी वेबसाइट पे जाएं। तो वहाँ पे जाके इस वीडियो को देखें। तो इस वीडियो से पहले मैंने लिंक दिया हुआ है। जब आप इस वीडियो को मेरी वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो वहाँ पर मैंने एक लिंक इस वीडियो के ऊपर दिया हुआ है कि अगर आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में नहीं पता तो पहले मेरी वाली वीडियो देखें, उसके बाद इसको समझें। सही। क्योंकि इस सवाल को करने के लिए आपके जहन में एटम का स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी है। तो अब हम इसको कंटिन्यू करते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम में मौजूद एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के। किसी भी एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद क्या कहलाती है? एटॉमिक नंबर कहलाती है। और मास नंबर क्या होता है? मास नंबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन की तादाद और न्यूट्रॉन की तादाद को जमा कर दिया जाए तो वो क्या बन जाता है? मास नंबर बन जाता है। सही। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिए थे, जो कि आप मेरी वेबसाइट पे जाके या इस वीडियो से पहले जो मैंने आपको लिंक दिया हुआ है उस पर जाके आप उसको देख सकते हैं। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जनाब, आपको एटॉमिक नंबर मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन का दिया हुआ 8। सही। क्या है एटॉमिक नंबर? क्या है ये? 8 है। तो हमें पता है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के। इसका मतलब है कि 8 जो है बराबर है किसके? इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और प्रोटॉन कितने हैं? 8। सही। अब निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है कि मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। सही। तो मास नंबर कितना है आपके पास? मास नंबर है आपके पास 16। ये सवाल मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ ऑक्सीजन के लिए। सही है ना? 16 है। तो मास नंबर की जगह मैंने 16 लिखा। ये बराबर है प्रोटॉन की तादाद कितनी? प्रोटॉन आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 8 है। और न्यूट्रॉन आपको निकालने, तो 8 एक साइड पे है तो उसको दूसरी साइड पे लेके ये माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 8 बराबर हो जाएगा न्यूट्रॉन की तादाद के, और ये आंसर आ जाएगा 8। सही है। तो इलेक्ट्रॉन भी निकल गए आपके, प्रोटॉन भी निकल गए और न्यूट्रॉन भी निकल गए। अब हम काम करेंगे, ये हमने काम किया ऑक्सीजन के लिए, हम मैग्नीशियम के लिए यही काम करेंगे। मैग्नीशियम के लिए आपको दिया हुआ है इसका एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर आपको दिया हुआ है 24। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है, जिससे हमने ऊपर बताया है कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद के। सही है। तो इसमें एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ है 12, तो ये भी बराबर होगा इलेक्ट्रॉन के या इसी के इलेक्ट्रॉन के। इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। और इसमें प्रोटॉन कितने हैं? 12 हैं। इसके भी न्यूट्रॉन निकालने हैं। इसके भी न्यूट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है इसका मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मास नंबर इसका कितना है? 24 है। ये बराबर हो गया, प्रोटॉन कितने इसमें हैं? 12 हैं। और ये न्यूट्रॉन आपको नहीं पता, तो 12 एक साइड प्लस दूसरी साइड पर आके माइनस हो जाएगा। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन के, और ये आंसर आ गया 12। सही। इसी तरह अब हम इसमें से निकालेंगे, हमने कैल्शियम का कर लिया, सॉरी हमने ऑक्सीजन कर लिया, मैग्नीशियम का कर लिया, अब हम करेंगे इसका क्लोरीन का।
क्लोरीन के अंदर आपको दिया गया है 17 ऊपर 35। क्लियर है? तो 17 आपका एटॉमिक नंबर है, तो आपको पता है एटॉमिक नंबर हमेशा बराबर होता है इलेक्ट्रॉन के, और यही बराबर होगा हमेशा प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद किसी भी एटम में हमेशा इक्वल होती है। सही। और इसका भी मास नंबर आपको पता है, इसका मास नंबर इन्होंने दिया हुआ है, तो मास नंबर बराबर होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। मास नंबर है इसका 35, ये बराबर होगा प्रोटॉन के। प्रोटॉन कितने हैं आपके पास? सॉरी, मैंने यहाँ ये देखो ऊपर मैंने गलती की हुई है। सही है, 17। तो प्रोटॉन आपका 17 है, न्यूट्रॉन आपने निकालने हैं 35 माइनस 17, तो न्यूट्रॉन बराबर है कितने? 18 के। यानी अगर आपको कोई भी एटम दे दिया जाए और आपसे बोला जाए कि इस एटम में मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद मालूम करें, आप उसको इजीली इस तरह निकाल सकते हैं। लेकिन 2014 के सवाल के अंदर इन्होंने थोड़ा सा एक ट्रिक और इस्तेमाल किए। इन्होंने आपसे बोला है कि भाई आप जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालो, लेकिन इन एटॉमिक नंबर के नहीं निकालो, बल्कि आप निकालो O-2 के। सही। Mg +2 के और Cl-1 के। ये सवाल में थोड़ी सी चेंजेस हैं। अगर आप 2014 से पहले के पेपर देखें या 2014 के बाद जो 15 आया उसमें देखें, उसमें तो आपको सिंपल सा एटॉमिक नंबर दे दिया जाएगा, मास नंबर दे दिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आपसे निकलवा दिए जाएंगे, जिससे मैंने अभी तक निकाल दिया। सही है। लेकिन 2014 के अंदर थोड़ी सी एक ट्रिक इस्तेमाल की है। उन्होंने ये बोला है आपसे कि भाई O-2 के इलेक्ट्रॉन बताओ, Mg+2 के इलेक्ट्रॉन बताओ, Cl-1 के इलेक्ट्रॉन बताओ। आपको तो सिंपल सी एक बात पता है कि यार O के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आप कितने होते हैं। सही है। उन्होंने जब आपको ये सवाल दिया है ना, आप ज़रा फाइबर उठा के देखिएगा, उन्होंने जब आपको ये सवाल दिया है तो इसके नीचे आपको डेटा भी दिया है। डेटा क्या दिया है आपके पास? इन्होंने इसके नीचे अंडर ब्रैकेट में आपके पास लिखा हुआ है O-816, Mg-1224 और Cl-1735। इन्होंने ये डेटा आपको साथ में दिया है। जब ये डेटा आपको मिल गया तो इसकी मदद से अगर मैं आपको खाली इस डेटा से पूछ लूं कि भाई ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, मैग्नीशियम में कितने हैं, क्लोरीन में कितने हैं, आप इजीली कैलकुलेट करोगे, जिसका मैंने अभी कैलकुलेट करके आपको दे दिया। इसी तरह आपको कोई भी आइटम दे दिया, आप इजीली इसको कैलकुलेट कर लोगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, आइंस के अंदर पूछा है कि भाई O की पावर -2, यानी वैलेंसी इसको -2 आ गई है, मैग्नीशियम के ऊपर वैलेंसी +2 आ गई, Cl के ऊपर वैलेंसी -1 आ गई है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बताओ। तो यार जब मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की वही बात बोलूँगा कि जो आपने बेसिक, अगर मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर वाली वीडियो नहीं देखी, आप उसको ज़रा जाके देखें। उसमें मैंने आपको एक बात बताई थी कि किसी भी एटम के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं होता। कब उस पर चार्ज आता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन को डाला जाता है या उसमें से इलेक्ट्रॉन को किसी वजह से निकाला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का उसमें आना या इलेक्ट्रॉन का उसमें जाना ये अलग फिनोमिना है, लेकिन बस जहन में एक बात ये रखनी है कि अगर उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा किसी एटम के अंदर तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उस पर एक चार्ज आ जाएगा। जब इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आएगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब इलेक्ट्रॉन उसमें से बाहर निकलेगा तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सही है। तो O की पावर -2 का मतलब पता है क्या है? कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं। तो आपको ये सवाल करने के लिए पहले O के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद को निकालनी पड़ेगी, फिर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करने पड़ेंगे। अब O के अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन की तादाद आप कैसे निकालोगे? आपको जो मैंने अभी तरीका पहले बताया, पहले तो आप इसी तरह सॉल्व करोगे कि भाई आप बोलोगे भाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, प्रोटॉन कितने हैं, 8 हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, 8 हैं। सही है। अब मैं इसके ऊपर -2 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए हैं। ये बात मैंने उस वीडियो में बता चुका हूं मैं। तो इस पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 2 ऐड करो, तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एज इट इज रहेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं उनकी तादाद को आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते। यही कहानी आप करोगे मैग्नीशियम के साथ। मैग्नीशियम के अंदर भी आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल चुके हैं। क्या निकाला था आपने मैग्नीशियम के अंदर? 12, 12 और 12, तीनों 12 आए थे ना। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 12, प्रोटॉन कितने हैं? 12 और न्यूट्रॉन कितने हैं? 12। सही है। अब देखो इसके ऊपर +2 चार्ज आया है। +2 चार्ज आने का मकसद क्या है? कि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है। तो भाई जब इलेक्ट्रॉन, इसके ओरिजिनल इलेक्ट्रॉन थे 12, इसमें 2 निकाल दिए गए हैं, तो कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 10। सही है। अब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एज इट इज रहेंगे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। सही है। अब क्लोरीन की बात करते हैं हम। क्लोरीन जो है
क्लोरीन जो है इसकी ऊपर चार्ज है -1 का, सही है। आपको पता है क्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने थे, इलेक्ट्रॉन थे 17, प्रोटॉन कितने थे, ये भी 17, और न्यूट्रॉन कितने थे, ये 18। तो इसके ऊपर चार्ज -1 है। -1 कब आता है, जब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, सही है। तो ये कितने हो गए, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये भी सोल्यूशन आपकी इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, और अगर फिर भी बात समझ में नहीं आती तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं कि सर इसका आंसर किस तरह बनेगा। शुक्रिया।